वे देवताओं के शिल्पकार, विश्व के प्रथम इंजीनियर, वास्तुकार और यंत्र निर्माता माने जाते हैं। नीचे लगभग 3000 शब्दों में भगवान विश्वकर्मा की विस्तृत कथा प्रस्तुत की जा रही है। भगवान विश्वकर्मा। एक परिचय। भगवान विश्वकर्मा को हिंदू धर्म में देवताओं के शिल्पकार के रूप में पूजा जाता है। वे देवताओं के महलों, अस्त्र शस्त्रों और नगरों के निर्माण करता है। उन्हें ब्रह्मा का मानस पुत्र माना जाता है और अनेक पुराणों में उनका वर्णन मिलता है। जन्म और वंश। विश्वकर्मा जी का जन्म सतयुग में हुआ था, शास्त्रों के अनुसार। वे ब्रह्मा के 7 पुत्रों में से एक थे। कुछ ग्रंथों में उन्हें प्रजापति ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा गया है। उनके 5 पुत्रों का उल्लेख भी मिलता है: मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवग। ये सभी शिल्पकला, वास्तुकला, धातुकला, यंत्र विज्ञान और वे अपने हाथों में औजार जैसे छेनी, हथौड़ा, मापक यंत्र और पुस्तक धारण किए होते हैं। उनका वाहन हाथी है और उनका रंग सुनहरा बताया गया है। उनका चित्र उन्हें निर्माण करते हुए दिखाता है, जैसे कोई यंत्र बना रहे हों या भवन की योजना तैयार कर रहे हों। पुराणों में वर्णित प्रमुख कृतियां: 1. स्वर्गलोक का निर्माण। स्वर्गलोक इंद्र का महल और उसकी समस्त संरचनाएं भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाई थी। इंद्र की सभा, जिसे इंद्र सभा कहा जाता है, वह इतनी भव्य और दिव्य थी कि उसका वर्णन महाभारत में भी आता है। 2. लंका का निर्माण। त्रेता युग में रावण के पूर्वजों के लिए लंका का निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने ही किया था। यह स्वर्ण नगरी थी जो समुद्र के बीच स्थित थी। रावण ने तप करके शिव से वरदान प्राप्त किया और फिर लंका पर अधिकार कर लिया। द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा से द्वारका स्थानांतरित किया तो उन्होंने विश्वकर्मा जी से समुद्र के बीच एक नगर बनाने का अनुरोध किया। विश्वकर्मा जी ने समुद्र देवता से स्थान प्राप्त कर समुद्र के भीतर भव्य द्वारका का निर्माण किया। यह नगर 12 द्वारों वाला और स्वर्ण रत्नों से सुशोभित था। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। कौरवों और पांडवों के नगरों हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने किया था। इंद्रप्रस्थ तो इतना सुंदर बना था कि दुर्योधन भ्रमित होकर पानी को भूमि और भूमि को पानी समझ बैठा। 5. अस्त्र शस्त्र निर्माण। भगवान विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए कई दिव्य अस्त्र शस्त्र भी बनाए। इनमें से कुछ प्रसिद्ध है: त्रिशूल, भगवान शिव का शस्त्र; सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु का चक्र; इंद्र का वज्र, इंद्रदेव का शस्त्र जो उन्होंने वृत्रासुर का वध करने के लिए उपयोग किया। महाभारत में योगदान। महाभारत में भी विश्वकर्मा जी का योगदान प्रमुख रूप से उल्लेखित है। जब पांडवों को खांडवा प्रस्थ मिला तो उन्होंने वहां एक सुंदर नगरी बनाने के लिए विश्वकर्मा जी को आमंत्रित किया। उन्होंने एक विश्वकर्मा पूजा का महत्व। भारत में हर वर्ष 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। यह दिन विश्वकर्मा जयंती के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन विशेष रूप से कारखानों, निर्माण स्थलों, वर्कशॉप, कार्यालयों, कंप्यूटर, औजारों आदि की सफाई कर उनकी पूजा की जाती है। श्रमिक वर्ग, कारीगर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मशीन ऑपरेटर, कलाकार और डिजाइनर आदि उन्हें अपना इष्ट देव मानते हैं। पूजा की विधि: भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा या चित्र की स्थापना, औजारों और यंत्रों की सफाई, धूप, फूल, फल, नारियल, अगरबत्ती से पूजन, विशेष प्रसाद, खीर, चूरमा आदि का वितरण, शाम को दीपदान और आरती। पंचतत्व। विश्वकर्मा केवल वास्तुकला में ही नहीं बल्कि पंचतत्व जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश के संतुलन पर आधारित निर्माण के ज्ञाता थे। उनके द्वारा बनाई गई संरचनाएं न केवल सुंदर थीं बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से संतुलित भी थीं। उदाहरण स्वरूप द्वारका और इंद्रप्रस्थ नगरों की जल निकासी व्यवस्था, वायु संचार प्रणाली और सूर्य प्रकाश के अनुसार भवन निर्माण अद्वितीय थे। विश्वकर्मा जी के पुत्रों का योगदान। विश्वकर्मा जी के 5 मनु, जलयान निर्माण और नौवहन विद्यामय, वास्तुशास्त्र और भवन निर्मात्वशता, अस्त्र शस्त्र निर्माण शिल्पी, प्रतिमा और मूर्ति निर्माण होता है, ज्योतिष और समय गणना। पांचों की शिक्षाएं आज भी विश्वकर्मा समाज के कारीगरों और कलाकारों द्वारा अनुसरित होती हैं। विश्वकर्मा जी का प्रतीकात्मक महत्व आज के संदर्भ में भगवान विश्वकर्मा उन सभी के प्रतीक है जो निर्माण से जुड़े हैं, चाहे वे इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो,
तकनीशियन हो या वैज्ञानिक, वे नवाचार, इनोवेशन, श्रम और तकनीकी कुशलता के देवता है। इसीलिए आधुनिक युग में भी उनकी पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कथा की एक प्रेरणादायक झलक। एक कथा के अनुसार एक बार जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ और असुरों के पास नए प्रकार के यंत्र और अस्त्र आ गए, तब देवताओं ने भगवान विश्वकर्मा से सहायता मांगी। विश्वकर्मा जी ने अनेक दिव्य अस्त्र बनाए और देवताओं को दिए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, ये अस्त्र केवल धर्म की रक्षा के लिए उपयोग हों। इस प्रकार वे केवल तकनीकी ज्ञान ही नहीं बल्कि नैतिकता और धर्म की मर्यादा के प्रतीक भी बने। निष्कर्ष, भगवान विश्वकर्मा का जीवन और कार्य न केवल पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आज के युग में भी अत्यंत प्रेरणादायक है। वे हमें सिखाते हैं कि तकनीक और कला का उपयोग समाज के उत्थान के लिए होना चाहिए। उनकी पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि श्रम, ज्ञान और रचनात्मकता के प्रति सम्मान का प्रतीक है।